दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। ठीक है, आज लगभग 1% के लगभग स्टॉक में तेजी देखने को मिली और साथ में इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की क्या टारगेट रहने वाले, क्या शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है और इस कंपनी के फुल फंडामेंटल के बारे में एनालाइज करेंगे, साथ में डिविडेंड और बोनस शेयर के ऊपर और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का क्या विजन हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कंपनी का जो अभी तक रिटर्न है, 6 महीने में कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। 1 साल में यहाँ पे 86% का और 5 साल में हमें 76% का, और मैक्स का चार्ट देखें तो 1300% का रिटर्न दिया, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न दिया। और देखो सर, डिविडेंड और बोनस शेयर जब कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, यदि हमें बोनस शेयर प्रोवाइड कराती है तो हमें डिविडेंड से कैसे फ़ायदा मिलता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। देखो कंपनी का यदि बोनस शेयर का हम हिस्ट्री 9 से 10 साल का पिछला उठा के देखें तो कंपनी ने 1:1, 1:1 और 1:2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसी की 1000 क्वांटिटी थी शेयर की, वो आज यहाँ पे 6000 हो गई, 6 गुना हो गया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कंपनी ने यहाँ 2 रुपये 3 रुपये या जो भी डिविडेंड दिया, ठीक है, तो 1000 से गुना कर लो, ठीक है, 2000 हो गया, 3000 हो गया। लेकिन यदि अब कंपनी ने वही डिविडेंड यहाँ पे 2, 3 या 4 रुपये का दिया तो 6000 शेयर हो चुके हैं, ठीक है, 6 गुना हो चुके हैं। 4 से गुना कर लो, 5 से गुना कर लो, तो कितना अमाउंट आपको डिविडेंड का मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में जब कंपनी कोई बोनस अनाउंसमेंट करती है तो बोनस शेयर का हमें लॉन्ग टर्म में डिविडेंड के रूप में एक तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है सर। और साथ में शेयरों में तेजी आती है तो हमारा जो वेल्थ है, इन्वेस्टमेंट वेल्थ है, वो बड़ी बन जाती है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो सर ये फ़ायदा है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म वाले जिनके पास समय कम है, 3, 4, 5 साल 10 साल के लिए जा सकते हैं, ऐसे स्टॉक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सर। और फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक में देखें तो अंडर वैल्यू है, ठीक है। 1300% का रिटर्न ये लगभग 20 साल में दे चुका है, ठीक है। और अभी क्या देखो, स्टॉक पी की बात करें तो 8 के लगभग है, ठीक है, यानी कि स्टॉक अभी भी सस्ता है, पी के हिसाब से स्टॉक सस्ता है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू 191, इसके आसपास भाव चल रहा है 171, ठीक है। और बुक वैल्यू कितनी है, 130, ठीक है। हालांकि कंपनी ऊपर डेप्ट है लेकिन रिजर्व है, और साथ में कंपनी के पास क्या है, यहाँ पे टोटल एसेट है, और जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज पी है 10 है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्टॉक अभी अंडर वैल्यू है और लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। और जो देखो डिविडेंड परसेंट, यानी कि डिविडेंड यील्ड कितना है इस कंपनी का, 7%, ठीक है। तो लगातार डिविडेंड प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में ये फायदा है। अब टारगेट की बात करते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखो सर, अभी जो स्टॉक है, ठीक है, इस स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने जो हाई बनाया है 197 रुपये बनाया है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेगा, लेकिन छोटे छोटे ब्रेकआउट है, उस लेवल को ये स्टॉक पार करेगा तब की बात है, ठीक है। अभी स्टॉक इस लेवल में देखो तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी स्टॉक देखते छोटे छोटे लेवल इनको क्रॉस करेगा, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करेगा, फिर इस लेवल को 197 रुपये को क्रॉस करेगा। तो शॉर्ट टर्म के हमें टारगेट 200 रुपये आसानी से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यदि स्टॉक को हम 6 महीने होल्ड करें तो 250 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो टारगेट तो स्टॉक जब भागना शुरू करेगा ना, पी की हिसाब से स्टॉक का काफ़ी अंडर वैल्यू है। यदि स्टॉक लगातार यदि भागना शुरू करेगा, यदि कंपनी ने किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ रख दिया, तो ये स्टॉक आपको जो आज लगभग 200 रुपये के आसपास है, 1000-1200 के लेवल तक, ठीक है, 1000-1200 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए कोई बड़ी अपडेट कंपनी की तरफ से, कोई बिग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा तब की बात है। बाकी फिर भी स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, और ये स्टॉक फिर भी हमें प्रॉफिट दे के ही जाएगा, ठीक है सर। तो शॉर्ट टर्म में 200-250 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद यदि बोनस अनाउंसमेंट हुआ कंपनी की तरफ से कोई आने वाले 1-2 साल में, 6 महीने में, तो फिर प्राइस एडजस्टमेंट होगा, ठीक है सर। तो स्टॉक में होल्ड करो जिसके पास है, क्योंकि डिविडेंड भी कंपनी दे रही है साथ में, और जो लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं वो भी स्टॉक में जा सकते हैं।